मैं इसमें कैसे बोल सकता हूँ उनसे कि आप गलत कर रहे हो। वो जिम्मेदारी से 3 महीने से शो देख रहे हैं, मेरी वजह से देख रहे हो, किसी की वजह से भी देख रहे हो, ठीक है। वो अगर वोट कर रहे हैं पूरे जी जान से, 7 नॉमिनेशन में उन्होंने मुझे लगातार बचाया। मुझे भेजने से पहले उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई थी, इस लेवल पे करोड़ों वोट उन लोगों ने मुझे डाले। तो क्या उनका पूछना गलत है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया? हमसे बिना पूछे या बिना हमारे वोट मांगे आपने उसको डायरेक्ट इविक्ट क्यों कर दिया? गलत है उनका पूछना? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लग रही है तो मैं भी उनके साथ ही हूँ कि ये अनफेयर इविक्शन है। आपको लगता है बिग बॉस अगर इस तरीके से वोट आउट नहीं होता तो आपको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था? हाँ बिल्कुल, ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि मैं जब घर से अपने आया था एंट्री करने के लिए, अगर मेरे लोगों में और हमारे पूरे देश में जिस जिस परिवार ने या जिस जिस भाई ने मेरे लिए वोटिंग करी थी, तो आप खुद सोचो कि जब अगर मैं लास्ट फिनाले वाली स्टेज पे होता तो फिर वोटिंग वो किस तरीके से करते। और मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का जो डर है वो घर में हर इंसान को था। वो रोज़ कहते थे इस चीज़ को, जब जब मैं नॉमिनेट होता था, कि अगर जैसे 6 लोग नॉमिनेट होते थे घर में, तो वो मुझसे आके कहते थे कि अरे 5 ही तो हुए हैं, मर्दुल को तो आना ही है वापस। तो इस टाइप की चीज़ें थी। और मेरे पीछे भी जब मैं बाहर आ गया हूँ तो मैंने क्लिप देखी है, हर इंसान बात कर रहा था इस चीज़ को लेके पीछे पीछे, कि मृदुल को किसी तरीके से पहले इस घर से निकालो, क्योंकि अगर ये रहेगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा यही है, क्योंकि हम इससे वोटिंग में बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। तान्या तो मुझसे बैठ के मेरे मुंह पे ही बोल रही थी, और वो रील मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है जिसमें उसने बोला है कि हम सब मिल के भी अगर वोटिंग करवाएं तो तेरे बराबर नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ का डर उनको तो था ही था, और मैं बिल्कुल कंफर्म था कि अगर मैं फिनाले वाले स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे वोट से कोई इनमें से हरा दे, क्योंकि मेरे लोगों ने साफ कह के भेजा था कि तू बाहर आ ही नहीं सकता, तू चाहेगा भी हम तब भी तुझे बाहर नहीं आने देंगे, इतनी वोट डाल देंगे। तो आपने कहा कि इलेक्शन को लेकर के हर कोई ये बोलता है कि अनफेयर इलेक्शन हुआ था, बट आपको लेकर के शॉकिंग था, तो इसके बाद कोई प्रोसीजर आपने कुछ सोचा है कि क्रिएटिव टीम से आप बात करें या फिर मेकर से बात करें कि ये क्यों हुआ है? फिर आप इसको लेकर के कुछ बात करेंगे? मेरे भाई क्या है कि मैंने तो पहले भी उनसे कुछ नहीं बोला। मैं निकलने के बाद सबसे पहले उन टीम से ही मिला था, मैंने तो उनसे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं निकला हूँ तो कोई कमी रही होगी। लेकिन जब बाहर मैं देख रहा हूँ कि वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप तो कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो इस चीज़ में कि आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया गया। जब हम लोगों से इतनी ज़्यादा वोटिंग करवाने के बाद आपको घर में भेजा गया, तो फिर इविक्शन के लिए सिर्फ 50 लोग क्यों, हम उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हैं? और जो जेन्युइन बात है, मुझे 1% भी जनता या फिर व्यूअर्स उसमें गलत नहीं लगते अगर वो ये पूछ रहे हैं कि जिस लड़के की एंट्री के लिए हमने लाखों करोड़ों वोट डाले हैं, जब उसका इविक्शन हो रहा है तो सिर्फ 50 लोग क्यों वोट करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। आपके इलेक्शन के बाद गौरव ने कहा है कि तुम लोग देखो ये हमारे ही ग्रुप के साथ हो रहा है, पहले अभिषेक फिर अब मृदुल, व्हाट यू वांट टू से। और इसी को लेकर ये भी कहा था गौरव ने कि शायद अगर इस टास्क में आप गौरव की टीम में नहीं रहते तो आज बचे रह रहते। मैम क्या है कि जब कोई चीज़ हो जाती है तो फिर हम सोचने लगते हैं कि यार ये हमने ऐसे नहीं किया होता, ऐसे किया होता तो ठीक रहता। पर वो बाद की बात है, बाद में आप क्या सोच रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे निकालना था या मुझे मेरा निकलना हुआ था तो मैं तो निकल चुका हूँ वहाँ से। अब बहुत सारी बातें सोच के तो सिर्फ क्या है कि जब कोई गलती हो जाती है या फिर कुछ गलत हो जाता है तो हम प्लान यही करते हैं कि हम यहाँ ये चीज़ बेटर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं होता करने का। मुझे बाहर आना था, मैं आ चुका हूँ। लेकिन क्या है कि वोटिंग में ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि वोटिंग में कोई बाहर कर नहीं सकता था। इस वजह से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ वो कर लो, क्रिएट किया गया, क्योंकि कुछ लोग जो लोग ऑडियंस बन के वहाँ आए थे वोट करने के लिए, उनकी रील इंस्टाग्राम पे आ रही है। 3-4 लोगों ने अपने इंटरव्यू दिए हैं उसमें, और या फिर अपने लाइव पे आके बोला है कि मृदुल, हम जब अंदर गए थे तो हमसे ये बोला गया था कि जो जीतेगा उसको कैप्टन बनाया जाएगा, और मृदुल कैप्टन बन चुका है। और मृदुल अब जीके को कैप्टन बनाना चाहता है। और जीके जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो मृदुल ने खुद तालियां बजाई थी। तो उनको ये लगा कि हमारे वोट करने से जीके कैप्टन बनेगा। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि हम अगर वोट नहीं करेंगे तो मृदुल घर से बाहर चला जाएगा। ये उनके साथ ये अपने आप से उन्हें अच्छे से समझाया नहीं गया, या उनके सुनने में कोई फ़र्क हुआ, जो भी हुआ हो, पर उस गलती की वजह से मैं तो बाहर हो गया ना। मतलब आपने बड़ी बात कर दी, क्योंकि आपने कहा कि जो ऑडियंस अंदर गई थी उन्हें पता ही नहीं था कि वो वोट आउट के लिए वोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जब देख रहा हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो उन 2-3 लोगों के खुद से वो रील्स वगैरह आई हुई हैं कि हमें नहीं पता था, हमें ये बोला गया था कि आप जिसको वोट करोगे और जिसको ज़्यादा वोट आएंगे वो घर का कैप्टन बनेगा। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सारे लोग आप हो यहाँ पे, इसलिए और अच्छे से एक बार बात बताना चाहता हूँ पूरी,
कि मैं 80 एपिसोड तो नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैं बाहर था तो मैंने सबसे पहले एक एपिसोड पूरा देखा कि मैं देखूंगा टीवी पे लगते कैसे हैं हम सब, या फिर किस तरीके से दिखाई जाती है कोई चीज़। तो जब वो शुरू हुआ तो मैं उसमें दो चीज़ें मुझे लगी कि जो पिछले ही दिन की हैं और मुझे पूरी याद है कि क्या क्या हुआ था। अमाल भाई इस वाले एपिसोड नंबर 80 में अमाल अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब मैं परेशान हुआ तो मैंने एक बार अपनी मौसी को फ़ोन किया था कि मौसी मुझे न्यूजीलैंड जाना है। तो हम सब थोड़ा सा मजाक कर रहे थे इस चीज़ का कि देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में कि परेशान होते तो न्यूजीलैंड जाना पड़ता है। गौरव भाई ने वहाँ बोला कि यार मेरी तो मौसी भी कानपुर में ही रहती हैं, तो मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता, मुझे तो कानपुर ही जाना पड़ेगा। तब मैंने वहाँ पे एक स्टोरी सुनाई थी। मैंने कहा गौरव भाई, मैं जब छोटा था तो मैं फोटोग्राफर वाला काम कर रहा था, मैं मतलब फ़ोटो वोटो खींचने में बड़ा शौकीन था। तो मैं डब्बू रतनानी सर और प्रवीण भट्ट सर के साथ काम करना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि ये लोग मुझे फ़ोटो वोटो खींचना सिखाए या मैं अच्छा फोटोग्राफर बनूँ। तो जब ये चीज़ें हुई तो मैं वेट कर रहा था कि अमाल अपनी स्टोरी ख़त्म करेगा, यहाँ मेरी आने वाली है और मैं कैसे सुनाता हूँ ये दिखेगा मुझे आज। मेरा कोई सीन ही नहीं आया, जैसे अमल की स्टोरी खत्म हुई वो कट लगा और खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा हुआ होगा। अब जब स्पीच की बात आती है तो स्पीच में 15 मिनट एक टीम को, 15 मिनट एक टीम को, 7.5 मिनट एक टीम को मिले हुए थे। अब मैंने कहा चल मेरी स्पीच आएगी तो मैं इसे खुद सुनूंगा कि अब ये टीवी पे कैसी लगती है। मैं उसमें सुन रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट आया कि राम राम जी कैसे हो मेरे सारे भाई, आप सभी को प्रणाम, ये आया। उसके बाद मैंने 2 लाइनें बोली थी जो घर वालों को पता होंगी, बिग बॉस की टीम को पता होंगी और मृदुल को पता होंगी, ना आपको पता क्योंकि आपके सामने नहीं आई। मैंने उसमें ये बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ के लोगों ने मुझे एकदम परिवार के बेटे समझ के इतने सारे वोट डाले हैं, मैं उनके लिए ट्रॉफी जीत कर ले जाना चाहता हूँ और उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। तो आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा वोट देना और मैं चाहूँगा कि मैं इस घर में रहूँ और जीत कर जाऊँ। फिर मैंने बोला कि मेरी बातों में कभी आपको कुछ चीज़ समझ में आती हो ना आती हो तो, और मैं पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो मैंने वहाँ बोला था कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की ज़रूरत होती है। तो जब मैंने ये बोला तो ऑडियंस ने बहुत अच्छे से ताली बजाई थी और मुझे ये पता था कि मेरी इस वाली स्पीच का ये बेस्ट पार्ट है। तो जब मैं उसे देख रहा हूँ तो मेरे सामने वो पार्ट ही नहीं है। मेरी स्पीच 5 मिनट की थी, आप ठीक है मैं कह रहा हूँ शायद 5 मिनट की पूरी ना दिखा पाते हो, 5 में से 4 की दिखाओ, 4 की भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मेरी 1 मिनट की दिखाओ। तो दिखाओगे तो वो दिखाओगे ना जो बेस्ट वाला पार्ट होना चाहिए। मेरा वो पार्ट ही नहीं है, मेरी स्पीच का वो सबसे बेस्ट हिस्सा है, वो ही आपने नहीं दिखाया। तो ऑडियंस को भी तो ये लगेगा कि हाँ मृदुल की स्पीच में वाकई में ऐसा कोई दम नहीं था, इस वजह से शायद क्या पता इसको कम वोट मिले हो। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बोल के आया हूँ, वहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल के आया हूँ। उस घर में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछो, मुझसे पूछो, या फिर शो मेरे सामने एक बार कह दे कि तूने नहीं बोली हो तो मैं बता दूँ मैंने ये बोला और फिर वो नहीं दिखाया गया, तो क्या पता ऐसे कौन सी चीज़ें मेरी कट हो जाती हूँ। फिर जब मैं बाहर हुआ हूँ और मृदुल को, जिस घर में पूरा डर यही बना रहता है कि मृदुल को वोट बहुत आते हैं, उसको तब ये सुनाया जा रहा हो कि मृदुल को 4 वोट आए हैं, तो मुझे ही कैसा लगेगा और मेरी जनता को क्या हंसी आएगी कि भाई वाह मृदुल को 4 वोट आए हैं, तो कैसा लगेगा आप बताओ। इसलिए वो सब परेशान हुए, नाराज हुए, उन्होंने बोला कि अनफेयर इविक्शन, क्योंकि आप किसी लड़के की एंट्री के लिए 19 सीजन में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को एंट्री करने के लिए वोटिंग देनी पड़ी हुआ पहली बार। मैं एंट्री करके घर में आया हूँ और मेरे साथ ही पहली बार ऐसा हुआ कि जनता की जगह कुछ लोग आएंगे वही आपको इविक्ट कर जाएंगे। तो मुझे तो दोनों तरफ मेहनत करनी पड़ी ना, आने पे अलग मेहनत, जाने पे अलग चीज़ें। तो मुझे ही लगता है कि आपका एक पैटर्न है कि लड़का नॉमिनेशन में जाएगा, 7 दिन उसके लिए वोटिंग चलेगी, फिर वो बाहर कर दिया जाएगा। मेरे लिए वोटिंग जब लगातार आ रही है, मैं कम देख रहा हूँ, तब भी वो लोग हैं ना पागल, वो हो रखे हैं ना, वो ये कह रहे हैं मैं अपने भाई को सपोर्ट करूंगा, वो आधी मिनट दिख रहा है हम मृदुल को सपोर्ट करेंगे। वो जब नहीं थक रहे तो आप ये करके आपने मुझे बाहर कर दिया, मुझे बुरा कितना लगेगा ये तो समझो। नहीं, बिग बॉस करना बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सच बताऊं तो आज अगर इतने सारे कैमरा मेरे सामने चल रहे हैं, आप सब बैठे हुए हो, मैं मुंबई में हूं, मैं अपने गांव में अपना काम करता था लेकिन मैं मुंबई में हूं, आप सबके सामने ऐसे ये सब चल रहा है जो मेरे लिए सपना था, तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस के प्लेटफॉर्म से मिला। तो प्लेटफॉर्म का पूरा सम्मान, सलमान भाई की पूरी इज्जत, क्योंकि उनसे बात करने के लिए भी लोग तरसते हैं और वो हर हफ्ते हमसे बात करते थे, तो बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक पैटर्न है हमेशा से फिक्स कि लोग नॉमिनेट करेंगे और फिर जनता उन्हें बचाएगी, मेरी जनता मुझे बचाने के लिए तैयार है, तो आप मुझे क्यों बाहर कर दे रहे हो 50 लोगों को बुला के। मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं जो करोड़ों लोग मुझे देखने के लिए वोट करने आते थे। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा, हमारी वैल्यू नहीं है क्या, या फिर हमें अब गिना ही नहीं जाएगा। एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको,
अगर मेरे निकालने पे ये वाला करा गया तो स्टार्ट में एक काम करते, जो भी लोग बिग बॉस देखते हैं उनमें से 50 लोगों को बुलाते, सामने खड़े करते मुझे और सहवाज को, और पूछ लेते कि यार सहवाज को बुला लें, मृदुल को बुला लें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि भाई एंट्री से पहले आपने 50 लोगों से पूछा। एंट्री पे आप पूछ रहे हो पूरे देश से कि करो वोट दबा के जितना करना है भाई साहब, मैं वोट करवा रहा हूं। मेरे इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, 2.7 बिलियन मतलब कि 2700 मिलियन की रीच थी मेरे इंस्टाग्राम पे जब मैं घर में एंटर हुआ हूं, समझ रहे हो, 2.7 बिलियन। और मुझे निकलते में 50 लोग डिसाइड कर गए कि मृदुल घर से बाहर जाना चाहिए। क्या करूं, ताली बजाऊं मैं इस बात पे? भाई मुझे नहीं पता ना, यही तो बात है, मैं मेरे दिमाग में इतनी चीज आती ना है कि मैं क्या करूं या मैंने इसमें क्या सोचूं। क्योंकि इसके पहले भी इस तरह से हुआ, यूके राइडर्स में भी सेम सिनेरियो हुआ था, घर वालों ने उन्हें निकाला था क्योंकि उनकी फैन बेस काफी स्ट्रांग था। सेम सिनेरियो आपके साथ भी हुआ इस तरह से, तो क्या कहना चाहेंगे, ये मेकर्स का प्लान था? मेरे भाई देखो, मैं इतना डिजिटली और टेक्निकली मैं इतना स्मार्ट तो इन सब चीज़ों में हूँ नहीं कि क्या किस चीज़ की वजह से करा जाता है, लेकिन मेरे साथ तो हो गया ना, जिस भी वजह से करा जाता हो, मैं तो ओवरऑल बाहर आ गया ना भाई। अब मेरे लोगों को मैं जवाब ये देना चाह रहा था कि भाई जब वो मेरे साथ इतने अच्छे से खड़े हैं और मैं शो में कुछ गलत नहीं कर रहा, सबसे पहली चीज़ कि 10 हफ्तों में मैंने 11 हफ्तों में, सलमान भाई ने भी ये चीज़ बोली कि 11 हफ्तों में मृदुल जो तूने कभी कुछ किसी से कुछ नहीं कहा, तो जब मैं ठीक भी हूँ और फिर निकलूँ भी मैं ही, तो फिर रियलिटी शो का फिर मैं क्या करूँ, ये तो बताऊँ। मैं तो रियल ही हूँ। मैम अगर सलमान भाई ने कोई चीज़ कही है तो मैं कह रहा हूँ 200-250 कैमरे रात दिन उस पर काम कर रहे हैं, हुआ होगा ऐसा कुछ कि मैंने कोई ऐसा धक्का मारा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि उस धक्के से जब वो मैंने मारा होगा ना, फरहाना ने धक्के के ऊपर कोई बात बोली थी, हम लोगों की बहसबाजी चल रही थी जो दिखाई गई थी, वरना धक्के की बात ना, गौरव भाई भी जब वो बोल रहे थे सलमान भाई, तो मैं तो सोच ही रहा था कि ऐसा कौन सा धक्का मारा है मैंने इतनी तेज जो दिखाया ही नहीं जा सकता। मैं तो सोच ही रहा हूँ, साथ में फरहाना भी सोच रही है, गौरव भाई भी कह रहे हैं कि ऐसा मतलब क्या। तो अब हमने उस चीज़ को इसलिए टाल दिया क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा ना 7 दिन पहले क्या हुआ था। और मैंने कहा अगर भाई कोई बात बोल रहे हैं तो हमारी क्या, हम सब की क्या औकात है जो हम उनसे क्वेश्चन करें कि भाई हमने तो नहीं मारा। हम सब शांत हो गए कि भाई गलती से कुछ लगा होगा, मैंने माफ़ी मांग ली, मुझसे बोला गया, मैं गया हूँ, अगर आपको वो क्लिप दिखाई गई हो वीकेंड का वॉर, जैसे ही हाफ शूट हुआ मैं तुरंत बाहर गया, मैंने कहा फरहाना यार सॉरी अगर मैं तुझसे कभी कुछ गलत ना बोला हो, तो क्या है कि आप इतना ज़्यादा पोक करती हो कि आदमी रुक ही नहीं सकता, मैंने कि इसलिए मैं बोल देता हूँ, बाकी यार माफ़ी चाहूँगा। और सलमान भाई मुझसे कह रहे हैं उनकी बात टालूँ, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो मैंने कहा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, नहीं सुननी। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कर दी, आप करो ना करो, तो इसलिए मैं बोल के भी आया, पर वो चीज़ मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा मैंने वो धक्का मारा या क्या चीज़ हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और बोला गया था कि गौरव ने आपको अंडर शैडो रखा था, एंड फरहाना भी अब ये बात कह रही है कि गौरव इतना क्यों कर रहा है, अगर इतना ही था तो मृदुल को अंडर शैडो क्यों रखा था। दो दोस्त अगर हैं साथ में तो, और इनकी अच्छी बन रही है, सब लोगों को पता था कि 80 दिन से पहले ही इस घर में ऐसे दोस्त हैं जिनकी एक भी बात पे खटकबाजी नहीं हुई है, एकदम ठीक चल रहे हैं, और इनकी दोस्ती को बिल्कुल पंप भी मिल रहा है कि वाह भाई क्या दोस्त हैं। तो दूसरे लोग जो और हैं, वो घर, सबसे पहले तो घर वो बुराइयों का घर है, उस घर में जो रहना है वो कोई आप अपने माँ बाप भाई बहन या दोस्तों के साथ में नहीं रह रहे जो आपके लिए प्यार की बातें करेंगे। वो घर ऐसा है कि दूसरे को गलत सिद्ध कर दो और पोकबाजी करो जिससे ये डिस्टर्ब हो और गलत गलत चीज़ें करें। मैंने उस चीज़ में खुद हाँ कर दी थी, मैंने कि जो तुम कह पाओ, जो तुम समझ पाओ समझो, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बड़े भाई का सम्मान छोटा भाई कर रहा है और दूसरे 4 लोग अगर ये कहेंगे अपने भाई के पीछे लगा रहता, अपने भाई के ज़्यादा वो करता है, चेला, मैं कह रहा हूँ चेला बोले, उस चीज़ को भी मैं सम्मान में लूँगा कि ठीक है, हाँ गर्व है मुझे कि मैं किसी का कम से कम इतना अच्छा लोग भाई तो हूँ कि कम से कम दूसरे लोग चिढ़ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ मेरे अलावा हर भाई को अपने बड़े भाई की इतनी ही इज्जत करनी चाहिए कि दूसरे लोग देख के जलें। हाँ हाँ मैं हाँ ठीक है, उसने बोला। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि आप कोई चीज़ बोल रहे हो
ठीक है, अब मैं आपके हम कोई किसी के दिमाग में नहीं घुस सकते कि वो उस चीज़ को सच में मानती है या फिर ऊपर ऊपर से सिर्फ शब्दों में बोल रही है। अगर उसे बाद में भी ऐसा लग रहा है तो क्या पता, हो सकता है कि उसके मन में ऐसा हो, वो मेरे बारे में अच्छा सोचती है। लेकिन वो मुझे हमेशा क्यों नहीं लगा, क्योंकि मुझे शब्दों में तो वो चीज़ दिखाई दी केयर, लेकिन कभी भी रिस्पॉन्स और सपोर्ट करने की जब जगह आई, मैं अगर आप सबसे ये बोलता हूँ कि यार मैं आपको बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, तो ये मैंने बोल दिया ठीक है, लेकिन कभी आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे आपका साथ भी देने की ज़रूरत हो, तो इसका मतलब मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करने की जब बात आती है तो आप बिल्कुल मुझे नॉमिनेट भी कर देती हो, मेरे बारे में टास्क में उल्टा बोल देती हो, और इधर आप मुझे कहती हो कि मैं आपको आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। तो वो चीज़ मुझे कभी ज़्यादा फील नहीं हुई। हो सकता है कि वो वाकई में अच्छा सोचती हूँ, पर वो चीज़ मुझे कभी जेन्युइनली फील नहीं हुई कि उन्होंने मुझे आज तक भी कैप्टनसी में कभी मुझे एक वोट दिया हो, नॉमिनेशन से बचा लिया हो, या मेरी तारीफ़ें कहीं खुल के कर दी हो कि अरे नहीं सलमान भाई मृदुल है और मृदुल तो मैं छोटा भाई मानती हूँ। ऐसी चीज़ें नहीं मिली। बस मुझे कभी समझाने के लिए 5 मिनट में उन्होंने समझाया तो मुझे वो जेन्युइन फील नहीं आई। बाकी पता नहीं वो क्या। परवाना को लेकर आप प्लीज जवाब दे दीजिए। आपने 2 बार सॉरी बोला, हाँ, लेकिन क्या उन्होंने रेसिप्रोकेट किया? क्या उन्होंने भी माफी मांगी? क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ आपको बोला है। मैम उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, घर में अगर 17 लोग उनके अलावा रहे होंगे तो 17 से 17 की एक बार तो लड़ाई हुई होगी। फरहाना वो है जिसकी वजह से जी के तक भी अपना वो खो दे, आपा खो दे और चिल्लाने लगे, उस तरीके से फरहाना वो कर लेती है। तो मैं तो कभी कभी उसने जब बहुत ज़्यादा छेड़ा या बहुत कुछ बोला तो मैंने उससे कभी रिवर्ट में बोल दिया। बाकी रही बात जब मैं निकल रहा था वहाँ से, तो मुझे ये था कि मैं इस घर से, बिग बॉस के घर से सिर्फ अच्छाइयाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं मुंबई पहली बार आया, इतने बड़े सेट पे लोगों के साथ काम किया, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं इस घर से अच्छाइयाँ लेके जाऊँ, बुराइयाँ जो हैं वो इस घर की इसी घर में ख़त्म करूँ। तो मैंने जानबूझ के उस घर में जितने भी लोग थे सबसे बोला कि माफ़ी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, सब कुछ इस गेम के लिए था और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और निकल। एविक्शन का जो जख्म है, ये गौरव अगर ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं विनर की, तो ये जो एविक्ट हुए आजकल ये मोस्टली आपको कहीं ना कहीं हार्ट हुआ है, तो ये आपको लगता है कि फिर ये सही है? मैं गौरव क्या भाई मेरा घर चला रहा है कि गौरव के जीतने से है? गौरव अच्छी बात है, जीते तो मुझे ये लगेगा चलो शो में एक अच्छा बंदा जीत गया, मेरा थोड़ा दोस्त जीता। अपने हारने का या फिर अपने निकाल देने का तो मुझे थोड़ा सा रह गई, क्योंकि मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूं जो रात दिन मेरी वजह से वो देख रहे हैं शो। वो ये कह रहे थे भाई हम तेरी एक झलक दिखती थी, पर हम 24/7 टीवी पे लगा के बैठे हैं रिचार्ज करवा के कि मृदुल कुछ बोलेगा कहीं दिखेगा, हम उसमें भी राजी हैं। सोचो एक चीज समझो, 80 दिन बाद भी मेरे लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात, मैं गया हूँ, मैं उन्हें दिखा नहीं शो में, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा हूँ, तब भी 80 दिन बाद वो आज इस तरीके से खड़े हैं कि पहले दिन जो रिजल्ट था आज वो मुझे उससे 5 गुना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं कि तू जैसा भी रहा तू बिल्कुल वैसा रहा जैसा हमने तुझे आज पिछले 5 सालों में देखा है, 6 सालों में। तान्या के बारे में तान्या बोल रही थी कि आपने जाने के पहले उनके बारे में रिसर्च किया था, आप वहाँ पे निगलेक्ट किए कि नहीं रिसर्च किया था, लेकिन आने के बाद क्या रिसर्च किया आपने? और क्या रिसर्च किया? अगर आने के बाद में रिसर्च भाई दूसरी बार टॉप 5 किसे देखते हैं? सुन, टॉप मैं ना टॉप 5 देखता, ना टॉप 4 देखता, ना टॉप 3, ना टॉप 2, ना टॉप 1। मैं देखता हूँ सीधा विनर, और वो मैं आप चाहूँगा कि मेरा एक भाई है उस घर में, गौरव खन्ना जी के। अब अगर सबने यही बोल दिया ना अपने भाई को सपोर्ट करता है, खुला सपोर्टर, मैं कह रहा हूँ गौरव भाई जीते, मुझे बड़ी खुशी होगी और भगवान उन्हें उस शो का विनर बना के देगा। आपकी सबसे अच्छी दोस्ती रही है, सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती और बॉन्डिंग जो आपकी बिग बॉस के घर में नजर आई है वो नतालिया के साथ में थी। क्या देख के आया है तू भाई? लड़के ने गौरव साइड कर दिया, नतालिया हम जोड़ दिया। मेरी जान, तुझे जाना चाहिए बिग बॉस में पक्का। डिप्लोमेट आदमी है मेरे भाई। नतालिया देखो क्या है, अच्छा हाँ देखो क्या है कि तान्या के बारे में रिसर्च की बात जो आप कर रहे हो, रिसर्च क्यों करूंगा मैं? क्या नासा है क्या कि जिसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा? तो तान्या के बारे में मैं कोई रिसर्च करके नहीं गया था। हमारी तरफ हर जगह का एक एरिया का जोनर होता है जहाँ जहाँ किसी लोगों की रील चलने लगती है। हमारी फीड में कभी कभी आ जाती थी बकलावा को लेके, तो हम बकलावा पे बात कर लेते थे और सबके पास ही कहीं ना कहीं बकलावा लेके ही वो फेमस हुई हैं, तो वो बकलावा की रील आती रहती थी तो हम देखते थे उन्हें। तो मैं जब घर में गया तो वो मुझे दिखी, मैंने कहा हाय बकलावा, तो मैंने ऐसी करके स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे कभी कभी दिखी वो, तो मैंने कभी जैसे कोई और चीज़ सुनने में आ गई, जब जा रहा था तो सबके नाम पहले ही से वायरल हो गए थे कि ये लोग आ रहे हैं, तो चीज़ें आती रहती थी। कोई बोला कि मेरी एक दोस्त है वो जा रही है, उसका ये वो, तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। और जब मुझे लगा कि घर में इन सब चीज़ों की बात करना ज़रूरी नहीं है तो मैंने तान्या से खुद बोल दिया, बल्कि तान्या से का पूरे घर से बोल दिया कि बाहर की अगर बात करना किसी को पसंद नहीं है तो सिंगल नहीं करूँगा। और फिर आपने पूरे शो में लगातार देखा होगा मैंने
किसी के साथ ऐसी पोकबाजी, पीठ पीछे बुराई और ऐसी बाहर की कोई भी बात किसी के परिवार को लेकर गलत कभी नहीं कही। हाँ और तू तो कर गया भाई। अच्छा क्या तुझे मैं स्पिरिचुअल नहीं लगती हूँ? हाँ। तब आपने अंदर आके बात बोला था कि भले स्पिरिचुअल कंटेंट डालती है लेकिन अपने इतने पुराने जो वैसे कंटेंट्स ने हाइड भी तो हाँ किए हैं। मैं पूरी बात बता देता हूँ। मैंने उनसे बोला था, देखो अब इसी जगह आप एक चीज़ को समझना कि मैंने एक बार उनके उसके लिए बोला था कि बाहर मुझे कुछ पता चला कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या जो भी है, तब उन्होंने इस बात पे इतना रोना धोना किया कि मेरे बारे में तूने बाहर की बात क्यों करी। ठीक, अब ये मुझसे अभी पिछले कुछ दिनों में पूछती है कि मृदुल तू बता मैं स्पिरिचुअल हूँ कि नहीं। मैंने कि अब तो मेरी आधी बात मेरी बाहर की मानती हो, आधी नहीं मानती हो, ये सुविधा अनुसार कैसे कर लेती हो आप ये काम। ठीक है, तो मैंने कहा कि बाहर तो मैंने, अब मैं एक नई बात बता देता हूँ, बाहर मैंने ये भी सुना है कि आप अपने इंस्टाग्राम से बहुत कुछ हाइड करके आई हो। मैंने कहा ये बात आप बिल्कुल नहीं मानोगी, अच्छी अच्छी बातें मान लेती हो, गलत गलत बात नहीं मानती हो। तो मैंने कहा अब मैं आपके बारे में इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता और आप मेरी बात मानो ही मत, चाहे मैंने अच्छा देखा हो या बुरा देखा हो। क्या चीज़? एक सेकंड, इनका जेन्युइन है, इनका जेन्युइन है, मैं अपने लोगों से तो बात करूँ। क्या मेरे भाई भी रिकॉर्ड करेंगे, आप भी रिकॉर्ड कर लो, अपने लोगों के लिए है ये। मुझे भेज देना प्लीज यार, मेरे लोगों के लिए है। ठीक है, हाँ सबसे क्या हुआ? अच्छा क्या है? अरे बस 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 एक सेकंड। हाँ जी भाई, सबसे पहले क्योंकि मैं इवेक्ट हो चुका हूँ, चाहे वो फेयर हो या अनफेयर हो जो भी है, पर मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का मलाल रहेगा अपने उन हर लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इतना मेरा साथ दिया और अभी भी साथ देने में बेचारे लगे हुए हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपके लिए ट्रॉफी नहीं ला पाया मेरे भाई, और आप सब लोगों ने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा पहले की तरह जैसे हमेशा आपका आदर सम्मान करते आया हूँ, हमेशा ऐसे ही मिलूँगा और मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप सब इंतज़ार कर रहे हो कि मेरा मैं कब ग्रेटर नोएडा हूँ। मैं जब भी आऊँगा अब ग्रेटेस्ट नोएडा में आऊँगा और आके आप सबसे मिलूँगा। जहाँ भी देश भर में मैं, जो लोग मेरे लिए वोट करते आए, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हंसते रहो, हम हंसाते रहेंगे। रोज लो, मौज लो और ना मिले तो खोज लो। राम राम जी। थैंक यू ओके। नहीं मैं अभी किसी से नहीं मिला हूँ, आप सबसे मिल रहा हूँ सबसे पहले। पहला बार मोदी भाई का मीडिया है। अच्छा लग रहा है। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटेस्ट ओनली बता दो, हर तरीके से बता दो। चलो मजा आता है मुझे फोटो खिंचवाने में। अबे और एक चीज और, हाँ एक चीज और, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कैमरा की दुनिया का, क्योंकि कैमरा से मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। कैमरा और मैं जो आप काम कर रहे हो ना, मैं इस काम की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि ये काम मेरा फेवरेट काम रहा है। आपको पता है मैं फोटोग्राफर का एक बहुत बड़ी चीज आज वायरल कर, रियलिटी से भरोसा उड़ गया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है। देख लो हार के निकला हूँ, पर देख लो लाखों लोगों के दिल जीत के निकला हूँ। ट्रॉफी नहीं जीते लेकिन दिल जीता है भाई ने। बस वही जीतना था मेरे भाई, वही जीतना था। आप सब एक काम और करते, कैमरे ऐसे ऑन रखना। एक बहुत बड़ी चीज जो पूरे शो में भी लगातार चलती रही और मुझे लगता है कि मेरी जीवन का सबसे खास हिस्सा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको वो चेहरे, क्योंकि बिग बॉस में तो आपको दिखे जीके भाई के नाम से, लेकिन रियल लाइफ में कौन है मेरे वो जीके भाई, जिनकी वजह से मैंने भाईचारा जीता, जो रात दिन मेहनत